उत्तर पश्चिम भारत में 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने रहा है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 और 30 मई को गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं, बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन सिर्फ 5 दिन का टेस्ट मैच था, जिसे सेना ने 4 दिनों में ही जीत लिया। सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य आतंकी गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करना था। इस बार की जीत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे अहम रहा। बुधवार को चित्रकूट प्रवास के दौरान जनरल द्विवेदी ने सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के स्टाफ को संबोधित करते हुए कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की चौथी बैठक बुधवार सुबह संभागीय आयुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में KDA सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण करवाया जाएगा। इसके लिए KDA IIT और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञों की मदद लेगा। आवंटित भूखंड में नियत समयावधि में निर्माण नहीं करने पर खाली भूखंड में यदि जल भराव होता है और जनहानि एवं मौसमी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र ने विभिन्न राज्यों में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। बनर्जी ने कहा, मैं इस बात से निराश हूं कि मोदी ने बंगाल की आलोचना ऐसे समय में की है जब केंद्र के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं। भारत ने गुरुवार को कहा कि इस महीने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम के लिए अमेरिका से हुई बातचीत में टैरिफ का मुद्दा चर्चा का हिस्सा नहीं था। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की एक संघीय अदालत को बताया कि टैरिफ की धमकी ने अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम कराने में मदद की। ट्रंप प्रशासन के इस दावे को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। पीएम ने पाक को बुरी तरह लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ये समझ ले कि हमने 3 बार घुसकर मारा है। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की नींव भी रखी। पीएम मोदी ने कहा, भारत में आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मारा है। राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 28 मई 2025 को शाम 4 बजे कोटा कलेक्टर ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नतीजे घोषित किए। इस साल 10वीं में 93.60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि पिछले साल 93.30% स्टूडेंट्स पास हुए थे। एक बार फिर लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पछाड़ दिया है। कई स्टूडेंट्स ने 99% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें बाड़मेर की वंदना चौधरी भी शामिल हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं में छात्र छात्राओं का ओवरऑल। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों पेंशन रूल चेंज में एक खास बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेक्टर PSU में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ या रिटायरमेंट लाभ से वंचित रह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारियों को नौकरी के साथ ही पेंशन लाभ से भी हटा दिया जाएगा। यह बदलाव केंद्रीय सिविल सर्विस पेंशन संशोधन नियम 2025 के जरिए 22 मई से लागू कर दिया गया है। पहले इस नियम के तहत राजस्थान का एक सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है। राज्य के रोजगार विभाग में कार्यरत शकूर खान मांगणियार को CID और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम ने जैसलमेर स्थित उसके कार्यालय से पकड़ा गया है। मांगणियार को आगे की पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया जाएगा। अधिकारी शकूर मांगणियार और सीमावर्ती क्षेत्र के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के बीच संदिग्ध संबंध की भी जांच कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक संबंधों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
तेहरान नई दिल्ली ईरान में लापता हुए 3 भारतीयों को लेकर भारत में ईरानी राजदूत ने चेतावनी जारी करते हुए भारत के लोगों को एजेट्स के बहकावे में आने से बचने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने बुधवार को कहा था कि ईरान में 3 भारतीय लापता हो गए हैं और उसने ईरानी अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को दृढ़ता से उठाया है। जिसके बाद ईरानी दूतावास ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिकों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे अनधिकृत व्यक्तियों या अवैध भारतीय